सहमति नहीं है तो अपन इन सबको एक जगह बिठाओ और सबकी सहमति बनाओ। ये भाव लेकर के समन्वय समिति का एक गठन किया गया 2010 में। पाटिल जी से मुझे मिला था तो उन्होंने कहा था कि देश के लोगों को बुलाओ, तो 80 लोग इकट्ठे हैं। इन्होंने मिलकर के अभी 4 नाम दिल्ली के अंदर तय किए हैं, उन पे अंतिम होना है। एक तो है हमारा जल पोषित जल आश्रित, ठीक है, और दूसरा नाम है माता अमृतानंदमयी का सुझाव है कि हम लोग तीर्थ के पास रहने वाले हैं, तीर के पास रहने वाले लोग हैं, तो हमारे संगठन का नाम तीर देश आदिवासी होना चाहिए। क्योंकि हम अभी तक, पैसा मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको। व्यास जी के समाज का नाम आया क्योंकि उनकी माँ जो थी वो मछुआरन थी, तो ये 4 नाम इन्होंने प्रस्तावित किए हैं। क्योंकि कश्यपकार, कीर, केवट, भोई लगेंगे तो करीबन 150 नाम हो जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा जो बेसिकली जिसको आप ट्रेडिशन फिशरमैन के लें, केवट के लें, कार के लें, कीर के लें, उस पर एक मंथन चल रहा है। एक उसका हेतु है, जो भी वो निर्णय लेंगे वो अपने को दे देंगे। दूसरा ये समन्वय समिति के 5 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। पहला है कश्यप बोर्ड की स्थापना पूरे देश में, और हमने प्रांतों को भी लिखा है, वहाँ उनके नाम से लिखा है। जैसे राजस्थान में लिखा है हमने कश्यप बोर्ड के नाम से, तो एमपी में लिखा हमने मांझी कल्याण बोर्ड के नाम से, तो केरल में हमने लिखा है धीवरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि केरल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि वहाँ की सरकार ने सिर्फ धीवर को मान्यता देकर सब इकट्ठे कर दिए, ना आर्यन रखा ना कोई रखा, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने ही तय कर दिया कि यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र मिलेगा सिर्फ धीवर के नाम से मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है, कम से कम उन्होंने एक नाम पर सबको राजी तो किया। दूसरा, हमारा जो जहाँ जहाँ भी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उनके सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। जैसे मांझी का यहाँ है, बेहरा का उड़ीसा में है, झालो मालो का आसाम में है, दिल्ली में मल्ला का है, ऐसे कई जगह पे जहाँ हम रिजर्व हैं उनको नहीं दे रहे तो उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएं। और अगर सरकार हमें बेनिफिट देती है तो ट्राइब्स का दे, क्योंकि हम अनटचेबल नहीं थे, हम अनटचेबल नहीं थे, राजा महाराजाओं के पानी भरते थे, तो वो मांग करना हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए हमने वो जहाँ पे जो सुविधा मिल रही है उसे यथावत रखते हुए शेष स्थानों पर ट्राइब्स में लिया जाए, ये उस मांग का है। और चौथी मांग हमारी ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा और रोज़गार दिया जाए। तो हमारा एक रोज़गार प्रकोष्ठ भी आपने देखा होगा, अभी कुछ मशीनों वालों को दिया है, कुछ साड़ी वाड़ी का काम कर रहे हैं, कुछ अपने इसका काली मिर्च वगैरह का काम कर रहे हैं। तो वो भी आपस में जब मिलते हैं तो चर्चा कर लेते हैं और वो काम कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है रामलीला मैदान, ठीक है। ये जो कश्यप बोर्ड का है वो कल भी हमें पत्र लिखा है और सेंटर वाले भी हमारे लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। आज भी अभी मेरी राजवीर जी से बात हुई थी तो राजभूषण जी भी उनको लिख देंगे। पहले निरंजन ज्योति जी ने भी लिखा था पर भजन लाल जी का न्याय, और उस पर अपन ज़्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा पढ़ गए, क्योंकि एचएम का ये कहना था कि आप सारे प्रांतों को लिखो, हर प्रांत को पावर है बोर्ड बनाने की, तो हमने लिख दिया जहाँ जहाँ जो थे वो। लेकिन इस पर अगर हमारा फोकस हो गया तो हम दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, हम विकलांग हो जाएंगे एकदम, इसी पर हम आ जाएंगे। हमारी समिति अभी तक किसी के बुराई भलाई में नहीं लगती। कभी भी आपने अगर देखा हो तो मेरे ख्याल में हमारी समिति से किसी आदमी ने कोई कटाक्ष, किसी की बुराई नहीं करी और ना करनी चाहिए। जितने संगठन बने खूब बने, सरकार पर दबाव डालें, पर आपस में एक दूसरे की टांग नहीं खींचे। ये जो कई मैं ग्रुप्स में देखता हूँ बहुत हल्की हल्की बातें आती हैं, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनमें हमारे को थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। हमारी भाषा, हमारी जो संजीदगी है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप केंद्र सरकार पे जा रहे हो, वहाँ मांग कर रहे हो और इधर इस तरह की हल्की बात करते हो, ठीक नहीं है। अब इसमें जितने भी अपन भाई इकट्ठे हुए हैं, लगभग आज राजस्थान के कोने कोने के लोग हैं। एक तो आपकी तरफ से जो भी हमारा फरवरी में अधिवेशन होने वाला है उसमें ऐसी कौन सी बात है जो मैंने बोली है वो नहीं आई हो, तो एक बार आप हमारे को प्रस्ताव दे दें तो हम उनको संकलित कर दें, क्योंकि 29 राज्यों की समस्याएं तो अकेले को याद रह नहीं सकती। तो जो भी हमें देते हैं उनको हम संकलित करके वहाँ भेजते हैं। दूसरा, अगर कहीं कोई सुझाव है, मैं तो कहता हूँ राजस्थान दिल्ली के बिल्कुल पास है। आज हरियाणा ने सबसे पहले आरक्षण करने के लिए 3 लाख रुपए भेजे और उन्होंने ही रिजर्वेशन करा के ताल कटोरा का मेरे को रसीद भिजवा दी, और वहाँ से करीब करीब मेरे ख्याल में 1,500 लोग आए थे। तो हम अगर शक्ति परीक्षण रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, तो वो दिखेगा। हमारे इस टीम में कोई अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष कुछ भी नहीं, हम मात्र कोऑर्डिनेटर हैं। आप लोगों को बिठाते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं और आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको संकलित करके गवर्नमेंट तक भेज देते हैं। इससे ज़्यादा हमारी कोई ड्यूटी नहीं।
अब इसमें कोई बात हो तो आप लोग जिसके भी जो बात है, शिव भगवान जी ने भी कहा था और ने भी कहा था, बस ये ध्यान रखें हम समन्वय समिति के बैनर के नीचे बैठे हैं, हमें जो बात देना चाहें वो दे दें। हम किसी भी संगठन की ना बुराई करें ना भलाई करें, किसी भी राजनीतिक पार्टी के ना तो हम कसीदे पढ़ें और ना किसी पार्टी का हम बुराई करें, तभी हम जाएंगे। वरना लोग बाग स्वागत किसी का करते हैं, पूरे समाज को गिरवी रख देते हैं। ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। समाज नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। समाज डायरेक्शन दे कि ये आदमी चुनाव लड़ेगा तो हम इसे जिता के लाएंगे। उल्टा हो रहा है, हमको बिठा कहते हैं, जो आदमी एमएलए को कहता है ये मेरी दुकान है, ये सारे मेरे नौकर हैं। ये जो है ये संदेश बहुत गलत जा रहा है। इससे हमारी जो स्थिति आप ही देख लीजिए, राजस्थान में पॉलिटिकली कोई संभावना हो तो बताओ, आप कहीं भी बता दो कौन सी पार्टी आपसे डरती है, कौन सी पार्टी आपको बुला करके बात करने को तैयार है। उसका कारण मूल यही है कि हम कहीं ऐसी स्थिति बना ही नहीं पा रहे। इसलिए आप लोग देखें, आज हम इसीलिए बैठे, जिसके मन में भी कोई बात हो तो आप बताएं। हमारे जो कुछ कर सकते थे हमने किया है, करेंगे, और कोई कमी अगर रह रही है तो आप हमें सुझाव दें, हम करेंगे। 1 करोड़ मुसलमान के मारे कांग्रेस कांपती है कि बीजेपी कांपती है, दुनिया भर के लोग कांपते हैं। इससे अंदाज़ा लगा लो कि हमारा संगठन और हमारी सोच कहाँ जा रही है। यानी जिनसे हम ज़्यादा हैं वो लोग आज की हालत में एक तरह से हम तो एक याचक ही हैं, यही कह सकते। आज के 6 साल पहले थोड़ा गौर से सुन लें भाई साहब आप लोग, है ना। जितनी भी राजस्थान में समन्वय समिति का गठन हुआ था तो एक मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर, नाम सुना होगा आपने, भगवान सिंह रावत थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और झालावाड़ से भीम सिंह जी थे, उनको महामंत्री बनाया गया था, और बाकी शेष लोग थे। लेकिन अब सबके अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, वो क्यों नहीं चले। आज उस समिति के पुनर्गठन के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है, हर संप्रदाय, हर गोत्र के 2-2 लोगों का, हमारी सोच भोई तक, कश्यप तक, कार तक, कीर तक, केवट तक न हो, हर समुदाय का आदमी जुड़े। मैं तो ये कह रहा हूँ, हालांकि बाहर कहने के लिए भोंडी बात लगती है, लेकिन बेटी और वोट जब तक समाज को नहीं जाएगा, समाज का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। ये अच्छी तरह मान के चलें। इसलिए ये कमेटी बनाएंगे हम। आप जो भी नामांकन के लिए इत्यादि के लिए तो छोड़िए, आप भाई साहब अशोक जी को ये अपने आखिरी अध्यक्षीय भाषण में जो कहना कह देंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसके आप चाहे मुझे दे दें चाहे इनको दे दें, तो अपन राजस्थान की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दें। एक तो विषय ये है। दूसरा, इसके अंदर भाई साहब ने, गौरीशंकर जी ने पुष्कर वाली बात कही है। आपके पास 5 लाख से ऊपर है। अब लोगों ने पता नहीं कौन सी मुहिम चलाई, क्यों चलाई मुझे पता नहीं है। लोग कहते हैं साहब काम चालू करोगे जब दे देंगे। ये वो वाली बात हुई कि बेटे की शादी नहीं हुई, पोते की अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत सीधी बात कर रहा हूँ मैं। अरे जब ज़मीन ही नहीं आएगी तो अब काहे के लिए पैसा दोगे आप। आज मान लो 1-2 लाख रुपया करना है, हम सारे भाई बंद कर देंगे, हमारे मामा के लड़के भी कर देंगे, हम भी कर देंगे, लेकिन कम से कम समाज का कंट्रीब्यूशन तो उसमें हो। अगर हम यही कहते रहे कि साहब काम चालू करो जब देंगे, अब ये इन्होंने डाल रखा है, एफडी करा रखी है, सीए से ऑडिट करा रखा है, सब करा रखा है। पुष्कर की ज़मीन इस भारतवर्ष के सबसे महंगे स्थान है, सबसे महंगा स्थान है पुष्कर। इसलिए आप लोग सोचें, इस बात पे ना सोचें कि साहब आप कमरा बनाओगे तो मैं कमरा बना दूंगा, पहले ज़मीन लीजिए। इन्होंने भी मालूम करी, कम से कम भी 16 लाख की ज़मीन थी। 16 से 20 लाख रुपए। अब ये 5 लाख में क्या कर लेंगे। मैं हूँ उलझा हुआ हूँ, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ 2-4 महीने में, लेकिन बड़े मिशन के सामने कोई भी मिशन छोटा हो जाता है तो वो दिक्कत रहती है। इसलिए इस मामले में भी आप देखें, और ये कोई जैसे यहाँ ना कालूवंशी कीर की है, हरिवंशी कीर की है, फलाने की है, ये दिमाग से निकालो, इसको ब्रॉड माइंड पे लाओ। किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो वहाँ रहे, पढ़े, गुरुकुल बने, गाय भैंस पालें, लोग रहें, इस तरह का एक ब्रॉड माइंड यूज़ करेंगे तो आप काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्योंकि उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उसमें कुछ लोगों को, रिटायर्ड लोगों को रखना पड़ेगा, कुछ लोग वहाँ गाय भैंस भी रखेंगे, बच्चों को दूध भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे, तो उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाओगे तो संस्था नहीं चलेगी। तीसरा, शिव भगवान जी ने जो कहा कि संगठन, आप देखिए, आप गौर से देखिए, ये एक बैनर है जिसको सबको भेजा है मैंने, लगभग भेजता हूँ। इसमें मुम्मा देवी मुंबई में हमारे समाज की हैं, ठीक है, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं। हर जगह जहाँ जहाँ भी गया वहाँ के लोगों ने हमें बताया
कि ये हमारे आराध्य देव हैं, हमारे समाज के हैं, कुछ हैं, उन सबको हमने बैनर पर रखा है ये बताने के लिए कि एक समुदाय विशेष, आज भगवान कृष्ण ईर थे लेकिन मंदिर कौन चला रहा है? ब्राह्मण। भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय। मंदिर कौन चला रहा है? तो एक समुदाय विशेष ने कैप्चरमेंट किया और हमारे जो भी अच्छे अच्छे लोग थे उनको नीचे किया और वो ऊपर आए, और उसका मूल कारण है कि आज भी हम पीछे हैं। ये देखिए, फिर भी जानकारी के लिए आप सबको डाल लेना आप। इसके बाद में मत्स्य नारायण आंध्र प्रदेश में है। महर्षि कश्यप तो सबको पता है कि ऋषि आश्रम है। महर्षि वेद व्यास हमारी एक मल्ला लड़की के संबंध रखने वाले थे, जो उनको पुत्र माना गया। शहीद जुब्बा साहनी ये बिहार से हैं और ये शहीद हुए, इनका नाम आज भी है वहाँ पे, उनको पुरस्कार भी मिले राष्ट्रपति भवन से। वीर एकलव्य, रानी रासमती, ये शायद आप लोग जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु को उन्होंने कहा कि यहाँ पे बनाइए, तब उन्होंने काली माता का मंदिर बनाया था। ब्राह्मणों ने बना दिया उसको, वो हमारे समाज की थी, रानी थी वहाँ की, और खूब लोहा लिया उन्होंने। आप अगर देखें गौर से तो इन्होंने जहाज़ों से लड़े, और ये इतना बड़ा जो बना ना, ये भवन उनके द्वारा बनाया गया। मतलब हम तो इतिहास में से पटक दिए गए नीचे जैसे कोई मृत समान है। उसके बाद ये देखिए आप, वीरांगना महारानी अवंती लोधी, ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हैं, और इन्होंने, अवंती लोधी ने जो है वहाँ पे बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उसके बाद है केवट राज, जो सभी जानते हैं कि भगवान राम के साथ थे। गोवा निषाद राज, संत कालूराम जी, और बाबा मोतीराम मेहरा, ये गुरु नानक जी के और गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन रहे। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दूध पिलाया, पीछे से जा के खाना दिया जब वो कैद में थे। और इनके बच्चों को अगर देखा हो आपने तो ये बच्चों को कोल्हू में पीसा गया था दंड के रूप में। इतनी बड़ी शहादत थी समाज की। उसके बाद ये वीर बाबा हिम्मत सिंह, ये जो पंच प्यारे थे गुरु नानक जी के, उनमें एक ये थे अपने समाज के। और ये चैम्पिल आर्यन, ये माता अमृतानंद मई के उधर साइड के हैं। आर्यन वहाँ पर अपने समाज को कहा जाता है। ये वहाँ पे एक बहुत बड़े शहीद हुए, बाद में संत बन गए थे। तो हम जहाँ भी हमारे समाज के जो संत हैं उन सबको बैनर पे बताते हैं। दूसरा, भाई साहब कह रहे थे कि इस बैनर के नीचे ये भैया थोड़ा छोटा बना है इसलिए इसको एडजस्ट नहीं कर पाए। बाकी इस समाज के बारे में ये आप देखिए। बाद में बताया जब अंग्रेजों ने यहाँ ये राज किया तो बॉम्बे डबल हुआ। उसके पहले ये कोड़ियों का ही उनका सिर्फ, मतलब प्रधानमंत्री जूते उतार कर उनके पास गए थे, अगर देखा हो तो फरीदाबाद में बनाया। उनके 9 मेडिकल कॉलेज हैं और 10 के आसपास जो है उनके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अपने समाज का अगर कोई मामला हो तो कुछ परसेंटेज कम करा के अपन वहाँ भेज सकते हैं, ठीक है ना। और इस बार तो उनको यूएन से मतलब अवार्ड मिलने वाला है। कोची वाले मेडिकल कॉलेज में, उसका नाम एम्स है, अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नाम है उसका। और कॉलम है तो वो अपने समाज की हैं। आर्यन लिखती हैं, मल्ला है ट्रेडिशन फिशरमैन है, कहने का मतलब ये। वो बहुत कम उम्र से ही हैं और कम से कम 18 कंट्रीज़ में उनका काम है। अभी उनको वर्ल्ड यूएन जो है ना वो अवार्ड भी देने वाला है। ये संगठन मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, क्या नाम है, अभी मछलीपट्टनम से जम्मू में नारियल का काम चल रहा है, एकुवीडा से लेकर के, और वो अपने देहरादून है ना, और ड्राई फ्रूट्स का काम है वहाँ से उत्तर प्रदेश। मनोहर लाल जी का नाम सुना होगा आपने, उनके लड़के हैं वो विधायक। बाकी तो यूँ भी हैं, ये रॉय सिंह जी हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मेहरा जी हैं।